साल 2025 जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए और दिल्ली के साथ साथ बिहार के नतीजे आए और एनडीए को जबरदस्त जीत अगर बिहार में मिली तो वैसे ही दिल्ली में भी प्रचंड जीत के साथ बीजेपी की सरकार चुनी गई। जबकि आने वाला साल 2026 चुनावी साल रहने वाला है, क्योंकि पूर्वी भारत से पश्चिम बंगाल हो, असम हो, इसी के साथ साथ दक्षिण भारत जहां पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। केरल को छोड़कर 4 राज्यों में मार्च अप्रैल के बीच तक विधानसभा के चुनाव खत्म हो जाएंगे। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव इसलिए और अहम है क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद यहां वोटिंग होगी। बिहार में एसआईआर के बाद हुए पहले चुनाव में एनडीए गठबंधन को जबरदस्त जीत मिली, महागठबंधन को शिकस्त खानी पड़ी। पश्चिम बंगाल और असम की बारी है जहां एसआईआर पहले से बड़ा मुद्दा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई में 1.5 दशक यानी 15 साल से उनकी सरकार चल रही है और अगर वो ऐसा कुछ कर लेती है जैसा नीतीश कुमार ने किया है तो वो 20 साल तक वहां शासन में रहेंगी, लेकिन बीजेपी उनको चैलेंज कर रही है। वहीं असम जहां पर बीजेपी की इस वक्त सरकार है, पुडुचेरी जहां पर बीजेपी की इस वक्त सरकार है, लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्य में आज तक कभी बीजेपी ना अकेले ना किसी के साथ सरकार में आई ही नहीं है। केरल भी ऐसा ही एक राज्य है और बीजेपी सपना देखती है कि दक्षिण में भी हमारा विस्तार हो। इन तमाम मुद्दों पर कि आखिर 2026 में किसका होगा राज तिलक, कौन जीतेगा आने वाले 5 चुनाव में, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तमाम जनता जो यहाँ पर मौजूद है, छात्र जो आज सवाल पूछेंगे, और मंच पर तालियों के साथ स्वागत कीजिए शिवम त्यागी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। दो 2026 के दस्तक देने से पहले नए साल के सियासी समीकरण को मानो बैठा लेने की ये एक तरकीब है। ममता बनर्जी 2026 के चुनाव के पहले बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट के लिए दुर्गा आंगन का दांव लेकर आई है। कोलकाता के पास न्यू टाउन में साल भर दुर्गा पूजा के आयोजनों के लिए स्थायी मंदिर कॉम्प्लेक्स है दुर्गा आंगन। ममता पर बीजेपी मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण का आरोप लगाती रहती है, लेकिन पहले दीघा में जगन्नाथ मंदिर और अब न्यू टाउन में दुर्गा आंगन से टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को कुंद करने की कोशिश की है। भारत को बचाना है, भारत खतरे में है भाजपा की वजह से, इसलिए भाजपा को हराना है और बंगाली वो दिशा दिखाती है। जाहिर तौर पर ममता का ये दांव बीजेपी को नए सिरे से बंगाल की रणनीति बनाने पर मजबूर कर सकता है। हालांकि पार्टी ममता के हिंदुत्व प्रेम को दिखावा कहकर खारिज जरूर कर रही है। যেখানে করছেন সেটা শিল্পের জায়গা, শিল্প তাড়িয়ে সব করছেন এবং সেখানে টেন্ডারও হয়নি, ওয়ার্ক অর্ডারও নেই। এটা একটা ভুয়া। মমতা ব্যানার্জিকে সবাই চোর বলতো, আজ থেকে ওনার নাম হলো ভুয়া মুখ্যমন্ত্রী। वैसे ममता का ये दुर्गा आंगन का दांव तब आया है जब मुर्शिदाबाद में पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर बाबरी प्रोजेक्ट लाकर सुर्खियों में है। जो मेरा मुख्यमंत्री है ये आरएसएस का साथ जुड़ा हुआ है। मोहन भागवत जी जो बोल के गया वही काम वो आगे बढ़ाया, इसीलिए तो मुसलमान लोगों को नहीं समझाने का कोशिश कर रहा है। जो शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हिंदू के लिए काम कर रहा है, तो मैं मुसलमान के लिए काम करूंगा तो क्या दिक्कत है? कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। 2026 में बंगाल ही नहीं बल्कि तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी में भी चुनाव है। इनमें से बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी ने कभी सत्ता का स्वाद नहीं चखा है। इसीलिए 2026 को बीजेपी के लिए चुनौती भरा साल माना जा रहा है। इस बीच अमित शाह अभी से 2029 के लिए राहुल गांधी को चुनौती देने लगे हैं। एंड राहुल बाबा अभी अजी तमे थाकी ना जाओ हारथी બંગાળ અને તામિલનાડુમાં હારવાનું છે, નક્કી કરીને રાખજો। અને 2029માં પણ ફરીવાર મોદીજીના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બને। 2024 के चुनाव के बाद हुए चुनावों में सिर्फ एक झारखंड और जम्मू कश्मीर में एनडीए की सरकारें नहीं बनी हैं।
इसीलिए 2029 से पहले 2026 का ये साल देश की राजनीति की दिशा तय करने का सबसे अहम साल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।